हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर किन लोगों को हो सकता है और इसकी होने की वजह क्या होती है? हाइपरटेंशन से बचने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? डेटा के हिसाब से अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में हर 4 में से 1 बंदे को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। यानी पूरे इंडिया में 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में से अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। पर कैसे? आइए वो देखते हैं और हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है वो समझते हैं। जब भी हार्ट के जरिए ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला खून पहुंचाया जाता है और उसका प्रेशर लगातार हमारी खून ले जाने वाली ब्लड पाइपलाइन पर ज्यादा हो तो इस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपर यानी ज्यादा और टेंशन यानी तनाव। इस तरह से ये जो वर्ड है हाइपरटेंशन, उसका मतलब बनता है ब्लड की पाइपलाइन पर तनाव का ज्यादा होना। अप्रोक्सीमेटली 90% केस में लाइफस्टाइल खराब होना हाइपरटेंशन होने की मेन वजह बनती है। लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ब्लड पाइपलाइन में से इलास्टिन नाम का प्रोटीन कम हो जाता है और इस वजह से ब्लड पाइपलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो ब्लड पाइपलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी की कमी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह बनती है। दूसरा रीजन ब्लड पाइपलाइन में कचरा यानी फैट का जमा होना, जिसकी वजह से ब्लड पाइपलाइन नैरो बन चुकी होती है। तब हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यह भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह है। तीसरा रीजन, ह्यूमन बॉडी में एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। अगर ब्लड का यह वॉल्यूम बढ़ जाए तब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इन सारी वजह से हार्ट को हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला खून पहुंचाने में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। हार्ट को बहुत दिक्कतें आती है। इस तरह हमें हाइपरटेंशन नाम की बीमारी हो जाती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल कम्युनिटी में हाई ब्लड प्रेशर की इस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर इस वजह से कि इसमें जो भी डैमेज होता है पेशेंट को उसका पता भी नहीं चलता और कभी कभी तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर को जांचा कैसे जाता है। ब्लड प्रेशर के 2 तरह के नंबर होते हैं, एक टॉप नंबर, दूसरा बॉटम नंबर। जब भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तब ब्लड पाइपलाइन पर जो भी प्रेशर बनता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इसमें टॉप नंबर का पता चलता है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है और तब ब्लड पाइपलाइन पर जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इसमें बॉटम नंबर का पता चलता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ब्लड प्रेशर को 4 जनरल कैटेगरीज में बांटा है। एक कैटेगरी है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, जिसमें रेंज 80 to 120 mmHg होती है। यानी जिस किसी का ब्लड प्रेशर ये रेंज में हो तो वो बंदा नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला है। दूसरी कैटेगरी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जिसमें टॉप नंबर 120 to 129 और बॉटम नंबर 80 से कम होते हैं। तीसरी कैटेगरी जिसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, यानी यहां से हाई ब्लड प्रेशर बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें टॉप नंबर 130 to 139 और बॉटम नंबर 80 to 89 mmHg होते हैं। चौथी कैटेगरी जिसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, इसमें टॉप नंबर 140 या उससे ज्यादा और बॉटम नंबर 90 या उससे ज्यादा होते हैं। और अगर ये टॉप नंबर 180 या उससे ज्यादा हो और बॉटम नंबर 120 या उससे ज्यादा हो तो इस कंडीशन को हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहा जाता है। और यह कंडीशन तो बहुत डेंजरस होती है। इसमें पेशेंट को स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक या पैरालिसिस वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। और हां, यहां पर मैं एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। कभी आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कम हो जाता है। वो भी 4 तरह के होते हैं, जैसे कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर अगर घर पर चेक किया जाए तो वो नॉर्मल होता है और हॉस्पिटल में चेक किया जाए तो बढ़ा हुआ शो करता है। दूसरा मास्क्ड हाइपरटेंशन, जो घर पर तो हाई होता है पर हॉस्पिटल में नॉर्मल शो करता है। तीसरा सस्टेन्ड हाइपरटेंशन, जो घर और हॉस्पिटल दोनों जगह हाई शो करता है। चौथा नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाई ब्लड प्रेशर से पेशेंट पर कौन से खतरे बने रहते हैं, आइए वो भी देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जिससे दूसरी बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक, किडनी डिजीज, किडनी फेलियर, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, एथेरोस्क्लेरोसिस
यानी ब्लड पाइपलाइन में फैट का जमा होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी सेक्स करते वक्त लिंग में तनाव का कम होना, मेमोरी लॉस वगैरह वगैरह जैसी बीमारियां हो सकती है। पर किन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा होता है? चलिए यह भी देख लेते हैं किन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिनकी लाइफस्टाइल खराब हो उनको सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है, जैसे कि चेन स्मोकर यानी सिगरेट ज्यादा पीने वाले को, टोबैको यानी तंबाकू ज्यादा चबाने वाले को, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीने वाले को, ओबीज यानी मोटे इंसान को, रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करने वाले को, खाने में सॉल्ट या नमक ज्यादा लेना और पोटेशियम कम खाने वाले को, लाइफ में स्ट्रेस का ज्यादा होना, एज का ज्यादा होना यानी 65 इयर्स या उससे ज्यादा की एज होना, फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली में किसी और को भी हाई ब्लड प्रेशर का होना, प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे कि किडनी डिजीज, एड्रिनल और थायराइड डिसऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक्सेट्रा। अब आपका सवाल हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लाइफ में आपको सिर्फ एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि अगर प्रॉब्लम लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आई हो तो उसका सॉल्यूशन लाइफस्टाइल ठीक करने में ही मिलेगा। अगर किसी की सिगरेट पीने की या तंबाकू चाटने की बुरी आदत हो तो वो ग्रेजुअली इसे कम कर दे। अगर किसी को ड्रिंक लेने की हैबिट हो तो वो भी इसको कम कर दे या बंद कर दे, जिसकी वजह से हार्ट पर लोड कम आएगा और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस घटेंगे। अगर कोई ये कहता है कि मास्टर हमें ये सब की बुरी आदत ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे? सिंपल, सबसे पहले आप अपना न्यूट्रिशन यानी खाने का स्टाइल चेंज करें। खाने में से सॉल्ट या नमक कम कर दें। पोटेशियम रिच फूड्स का खाने में इस्तेमाल बढ़ाएं। पोटेशियम रिच फूड्स जैसे कि लेंटिल्स, स्पिनच, ब्रोकली, ऑरेंजेस, टोमेटोस, आलमंड्स वगैरह वगैरह। इसकी लिस्ट लंबी है, आप गूगल करके भी पता कर सकते हो। खाने में से रिफाइंड शुगर की क्वांटिटी कम कर दे, क्योंकि ज्यादा रिफाइंड शुगर लेने से भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खड़ी होती है। ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं कि रिफाइंड शुगर ज्यादा खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। रिफाइंड शुगर कौन से हैं यह जानने के लिए आप मेरा डायबिटीज का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज करने का रूटीन भी सेट करें। अगर आपके पास ज्यादा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं तो एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करके भी अपने आप को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकते हो। अगर मुमकिन हो तो आपके घर के आसपास के जिम जाके वेट ट्रेनिंग जरूर करें। अगर यह मुमकिन नहीं तो कम से कम डेली 20 मिनट्स चैलेंजिंग कार्डियो जरूर करें। इस तरह से आप अपने आप को बड़ी मुसीबत से बचा सकते हो। इस तरह की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।